जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि ये चैप्टर पेपर के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी सवाल परीक्षाओं में से अधिक आते हैं और ये अकेला चैप्टर 4 चैप्टरों के बराबर है। अच्छा, बायोलॉजी को एक चीज़ और याद रखेंगे, बायोलॉजी को अगर हम सब्जेक्ट मान के याद करेंगे, पढ़ेंगे सिलेबस समझ के, तो ये जल्दी याद नहीं होता है। लेकिन अगर आप बायोलॉजी को अपने से रिलेट कर पाएँ, यानी अपने आप पर समझ पाएँ, तो ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से याद हो जाता है। इसको रटना नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम आपसे पूछें कि आपके कितने हाथ हैं, आप सीधा कहेंगे 2, क्योंकि रोज़ देख रहे हैं। पैर कितने हैं, तो 2। नाक कितना है, 1। जो चीज़ें आप रोज़ देखते हैं उनको याद नहीं करना पड़ता है। जबकि बायोलॉजी में ज़्यादातर चीज़ें जो शरीर के अंदर की पढ़ाई जाती हैं, यानी आपका सलाइवा, आपके दाँत, आपका जीभ, पेट, ये सब, तो ये आप रोज़ देखते नहीं हैं, इसलिए आपको इसको याद करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे, अगर आप साथ में रिलेट करते हुए चलेंगे, तो आपको कभी नहीं भूलेगा और रटना भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है सबसे पहले जैव प्रक्रम। हेडिंग का नाम है जैव प्रक्रम। इसका मतलब क्या हो गया कि शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती हैं और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अब इसे सरल शब्दों में हम समझेंगे तो ये होगा, देखिए, दो तरह के, एगो सजीव होता है, एक निर्जीव होता है। सजीव यानी लिविंग थिंग्स, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग। अब ये बताइए कि जिसमें जान होगा उसी को ना मारेंगे काटेंगे तो दर्द होगा। अब ये बताइए, कुर्सी है, ये मारकर इसको अगर हम तोड़ दें तो इसको क्या दर्द होगा? इसमें जान तो है नहीं। तो कभी कभी होता ये है कि जब हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमें चोट लग जाती है। और जब चोट लगा तो उतना दूर कोशिकाएं मर गई। मान लीजिए एक ब्लेड लिए, हम कुछ काम कर रहे थे, गलती से हाथ पे कट कट गया। अब इतना दूर की कोशिकाएं मर गई। अब होगा ये, अगर शहर का बच्चा होगा तो अगर इतना भी कट गया तो कहेगा मम्मी हाथ कट गया, तुरंत अस्पताल जाएगा या किसी मतलब दवाई पट्टी होगा। हम लोग के गांव का हाथ थोड़ा बहुत कट जाता है तो इसे दाब के रखते हैं, और जैसे खून निकलना बंद हुआ है वो 2 दिन में इससे सही हो जाएगा। 2-3 दिन बाद आप देखेंगे तो जहाँ कटा होगा वो बाद में सूख के पपड़ी जम जाएगा, और बाद में वही पपड़ी निकल जाता है काला काला वाला, और उसके बाद स्किन के कलर का हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी कोशिकाएं, मान लीजिए शहर का बच्चा तो अस्पताल में गया, दवा खाया, टैबलेट खाया होगा या मरहम लगाया होगा, लेकिन हम सीधा खूनवा को बंद करके अब दवा में छोड़ दिए, सही हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोशिकाएं अपने आप को ठीक कर सकती हैं। तो इन घटनाओं से हमें ये पता चलता है कि जब भी हमें कहीं चोट लगता है तो वो चोट धीरे धीरे अपने आप सही होना चालू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी शरीर खुद अपने आप को रिपेयर कर रही है, खुद आपको अपने आप को मेंटेन कर रही है। इसी को हम कहते हैं अनुरक्षण। यानी हमारा शरीर हल्का फुल्का चोट लगने पर, अभी बताइए हल्का सा यहाँ कट हो गया, यहाँ कट लग गया, तो आप उतना के लिए अस्पताल थोड़ी जाएंगे, उतना हमारी कोशिकाएं अपने आप रिपेयर कर सकती हैं। हाँ, चाकू लग गया और आप कह दीजिए सर बताए हैं अपने आप रिपेयर होगा, तो भैया हमारा दोष मत दीजिएगा। हाँ, ठीक ना, आप ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि उतना तक नहीं बोले, हल्का फुल्का कट लगेगा तो आप छोड़ भी देंगे तो अपने आप सही हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं अनुरक्षण। यानी शरीर अपने कोशिकाओं को खुद रिपेयर कर सकता है, खुद मेंटेन कर सकता है। लेकिन अब बात ये फंसती है कि ये करेगा कैसे? तो शरीर को भी कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे आप किसी बाइक को बिना पेट्रोल के नहीं चला सकते हैं, या बिना किसी इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक बाइक को नहीं चला सकते हैं, उसी तरह से बिना एनर्जी के शरीर भी कार्य नहीं करता है। शरीर को भी एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यही ऊर्जा हम किससे प्राप्त करते हैं? भोजन से। अब क्या केवल भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त हो जाती है? तो नहीं। सामान्य भाषा में तो लोग समझते हैं कि हाँ भाई, 2 थरिया 4 थरिया खा लिए, बॉडी बन गया, भोजन मिल गया, एनर्जी मिल गया ना। एनर्जी के लिए जितना जरूरी भोजन है उतना जरूरी श्वसन है, उतना ही जरूरी आपको सांस लेना है। केवल भोजन से आप काम चलाएंगे तो नहीं चल पाएगा, ठीक ना। भोजन से हमको मिलता है ग्लूकोज, और श्वसन से मिलता है ऑक्सीजन, और दोनों के मिक्सिंग से ही मिक्स होने से बनता है एनर्जी, ऊर्जा। समझ गए? तो इस बायोलॉजी के चैप्टर में, यानी ये जो चैप्टर आपका है, इसमें 4 टॉपिक आपको पढ़ना है पूरा। पहला आपको पढ़ना है पोषण,
दूसरा पढ़ना है श्वसन। तो पोषण का मतलब क्या हो गया कि जो अभी आप सुने हैं कि हमारा शरीर चोट लगता है तो अपने आप घाव को ठीक करने लगता है, आखिर ये एनर्जी की वजह से ही तो हो रहा है, ऊर्जा। तो ये ऊर्जा आता कहाँ से है? तो सबसे पहले भोजन यानी पोषण। जो हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, वो जब हमारे पेट में जाता है तो उससे क्या मिलता है? लास्ट में ग्लूकोज बनता है। यानी भोजन से गया भोजन अंदर तो ग्लूकोज बना। अब थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, ये हम लोग के शरीर में बेचारा लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, जिसको हम कहते हैं कोशिका। अब ये कोशिका है तो कोशिका के मेन मुखिया साहब होते हैं न्यूक्लियस। कोशिका के मेन कौन है? मुखिया जी न्यूक्लियस है। और एक व्यक्ति यहाँ पे बेचारा होता है छोटा सा अंग, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी परिवार वाले भी हैं, लेकिन जान पहचान आज नहीं करेंगे, जब आवश्यकता होगा तब करिएगा। अभी इसको देखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम एक क्या है? ऊर्जा बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ये कैसे कर सकता है? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि हम ऊर्जा बना देंगे, हमको दो चीज़ें चाहिए। तो न्यूक्लियस पूछता है चलो बोलो क्या क्या चाहिए? तो ये बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया का, हमको एक चीज़ दे दो ऑक्सीजन यानी O2, और हमको दे दो ग्लूकोज। अगर ये दो चीज़ हमको मिल गया ना, ओकरे बाद तो एनर्जी हम धड़ाधड़ बनाएंगे। तभी कहता ठीक है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो होता ही है कि जैसे हम खाना 3 टाइम 4 टाइम खाते हैं तो क्या हो जाता है? पोषण, यानी हमको भोजन मिल गया। केवल भोजन से माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बनाता है, एक चीज़ कम पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं? श्वसन। हम लोग सांस लेते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन पहुंच गया, और जब भोजन करते हैं तो ग्लूकोज बन गया, और जैसे दोनों पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना दिया। अब हमारे शरीर में कोशिकाओं की जो संख्या है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड इसलिए हम कह रहे हैं, गिनना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों कोशिका से शरीर बना है। यहाँ तक कि अगर आप समझें तो 1 सेकंड में 25 लाख कोशिकाएं बनती हैं। देखिए 25 लाख बन गया होगा, देखिए चेक करिए आपके अंदर बन गया होगा। अब इतना सेकंडों में 25 लाख बन रहा, तो आप सोच लिए कोशिका कितना होगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इंसान जब जिंदा रहता है तो उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, और एनर्जी किससे मिलता है? भोजन से ही केवल नहीं मिलता है, भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये भोजन को ऑक्सीजन तोड़ने में सहायता करता है। तो सबसे पहला हेडिंग हम पढ़ेंगे डिटेल में पोषण। पोषण के बाद आएगा श्वसन, यानी हम क्या खाते पीते हैं उससे क्या होता है, और सांस लेते हैं उससे क्या होता है, इसको समझेंगे। आगे लिखा अगला हेडिंग परिवहन। परिवहन को परिवहन कहिए या वहन कहिए, अंग्रेजी में इसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो परिवहन का मतलब ये हुआ, मान लीजिए आप भोजन खाएं, सांस लें, ऑक्सीजन भी गया, और दोनों मिल गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा भी बना दिया। अब क्या ऊर्जा एक ही कोशिका में बनेगा? क्या भोजन यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन केवल एक ही कोशिका में जाएगा? शरीर में करोड़ों अरबों खरबों कोशिका है, और सब कोशिका से एनर्जी हमको बनवाना है, तो सब कोशिका के पास तो पहुंचना चाहिए। तो हमारा जो भोजन है, यानी हम जो सांस लिए ऑक्सीजन गया, अब भोजन किए तो ग्लूकोज बना। इस ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए एक बढ़िया 4 लेंथ हाईवे चाहिए, एक रोड चाहिए, यानी रास्ता। उसी को हम कहते हैं परिवहन। जैसे मान लीजिए परिवहन में क्या आ जाता है? धमनी और शिरा। हमारे शरीर की दो ऐसे नस हैं जो खराब पदार्थ और शुद्ध पदार्थ को ले जाने ले आने का काम करता है। अब कौन शुद्ध ले जाता है, कौन अशुद्ध, वो बाद में पढ़ा जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि परिवहन हमारे शरीर में है, भोजन के शरीर के हर एक अंगों तक पहुंचाने का काम परिवहन का होता है। ठीक ना? अभी बताइए, खाना खाते हैं पेट में, ठीक ना, तो हथवा में एनर्जी कैसे आ गया कि कहते हैं 2.5 किलो का मुक्का मारेंगे मुंह फूट जाएगा। 2.5 किलो में आया कैसे पावर? तो इसमें पावर कहाँ से है कि जो भोजनवा यहाँ पेट में किए है ना, यहाँ से नस गया है धमनी सिरा करके यहाँ तक, तो ये सारा जो ग्लूकोज यहाँ से ग्लूकोज इकट्ठा हुआ, तो ग्लूकोज और सांस द्वारा गया ऑक्सीजन, तो ये दोनों इस कोशिकाओं में यहाँ तक पहुँचता है, यानी सभी कोशिकाओं में पहुँचता है, और सब कोशिका में एनर्जी का निर्माण होता है। सब में एनर्जी है तभी ना काम होता है। नहीं तो नहीं कहते लोग कि पैर में चोट लगा है, आप पेट में दवा खाए हैं तो पैरवा का घुआ ठीक कैसे हो गया? तो ठीक ऐसे हो गया कि जब हम दवा खाएं मुंह में, गया पेट में, और दवा जब दवा का पाचन हुआ और दवा खून में जाके मिला, तो खूनवा तो चारों ओर पहुंचा है शरीर में, तो पैर का घाव ठीक करेगा कि नहीं करेगा?
बिल्कुल करेगा। उसी तरह से तो पोषण मतलब खाना खाना, श्वसन मतलब सांस लेना, परिवहन का मतलब इन दोनों को एक साथ मिक्स करके और शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना परिवहन होता है। और उत्सर्जन का मतलब होता है कि इतना क्रिया झाम ताम हुआ तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ गंदगी बनेगा, कुछ खराब पदार्थ बनेगा। उस पदार्थों को यानी खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना का कहलाता है उत्सर्जन। शरीर से खराब पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। क्या इतना समझ में आपको आया? अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अब आप बताइए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पोषण। भाई भोजन तो कर लें, ठीक। पोषण, उसके बाद श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। अंग्रेजी में न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो ये चारों को डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले दिन।